हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे गुड हैं मॉर्निंग। सब? प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए इफ पॉसिबल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो अ, होने वाला है क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर, क्रिस्टल्स के ऊपर। क्रिस्टल्स के बारे में सभी जानते हैं। आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं होगा जिसको क्रिस्टल्स के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड कुछ नॉलेज हम लोग आपको देंगे। क्या क्रिस्टल होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनका यूज, थोड़ा बहुत इनको बताया जाएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नमस्कार मैम। क्रिस्टल्स होते हैं। नमस्कार मंजू जी। तो नमस्कार। ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी नमस्कार जी, ग्रैंड नमस्कार। मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और मुद्रा विशेषज्ञ। बहुत सारी विधाएं मैम को आती हैं। गॉड ब्लेस। हमें, मैं कहती हूँ हमें भगवान की ब्लेसिंग्स हैं कि मैम हमारे साथ है। थैंक यू मैम बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू नीतू जी। बहुत खुद आप नीतू जी खुद टैरो कार्ड रीडर और वैदिक न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी का हमारा कोर्स भी चल रहा है। और सभी जितने भी मॉडलिटी हैं 40-50 के करीब हैं। क्रिस्टल्स में इनकी पूरी पकड़ है, पहचान भी है और अच्छे से ये समझा भी पाएंगे। आज का टॉपिक बहुत अच्छे से ये बताएंगे कि क्रिस्टल्स के यूजेस क्या हैं, क्रिस्टल्स हमें कितना बेनिफिट दे रहे हैं। तो आज का टॉपिक में बने रहिए, बहुत अच्छा है। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में ना तीन चीजें ही हैं। तीन चीज है, वैसे तो पांच तत्वों से बना है, लेकिन तीन चीज है कि एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। पूरा चाहे आपका कोई भी ग्रह है, चाहे कोई भी है, चाहे पृथ्वी है, ये भी सॉलिड, जिस पे हम, अगर सॉलिड नहीं होता तो हम लोगों का जीवन ही नहीं हो सकता था। गैसेस नहीं होती थी तो भी, गैस के बिना, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, चाहे कोई भी गैस है, उसके बगैर भी जीवन नहीं है। और लिक्विड पानी भी है। और दुनिया भर की चीजें ऐसी हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में है, पेट्रोलियम है और कुछ है, सारी चीजें। तो इन चीजों की स्ट्रक्चर से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पूरी सृष्टि बनी हुई। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जीवन भी है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ इन्हीं के, उनसे है। इन्हीं से पांचों तत्व बने हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, जितना भी है। तो आज हम कहेंगे कि इन सॉलिड चीजों में एक ऐसी सॉलिड चीज भी है। हमारा धरती से जब हम खोदते हैं तो सोना भी निकलता है, चांदी भी निकलती है, अभ्रक भी निकलता है, कितने सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं, उनमें से क्रिस्टल भी निकलता है। तो धरती के अंदर कहते हैं ना, खजाना है। पृथ्वी के अंदर एक मैम वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी। खजाना है। ये ऊपर मेरी मेरा आप सबको भी नेटवर्क लग रहा है कि ठीक मेरे लग यहाँ रहा से है। मुझे यहाँ इश्यू है? ये आवाज रुक के आ रही है मैडम, रुक के आ रही है है आवाज। ना? हाँ कुछ, हाँ। हाँ। रुक के आ रही है आवाज, कट रही है। अच्छा, मैं एक मिनट चेक करती हूँ जब तक जी। मैम बताएंगे। हाँ और मैं जी। अपना कनेक्शन चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल्स सॉलिड फॉर्म में हमें मिलते हैं, है ना? सभी जानते हैं क्रिस्टल। आज के टाइम पे हम लोग हीलर्स हैं, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या जो भी हम विधाएं यूज करते हैं, है ना? तो सब लोग क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। आज आप सबके पास अपने अपने क्रिस्टल्स सबके पास होंगे, है ना? अपने अपने क्रिस्टल्स को लेके बैठिएगा। आपको हम साथ के साथ उनको एनर्जाइज, क्लींजिंग सब कुछ करवाएंगे, लाइव करवाएंगे आप लोगों के क्रिस्टल्स को हम। तो अपने क्रिस्टल्स जो भी आपके पास हैं, या जिसको भी आप एनर्जाइज करना चाहते हो अपने लिए, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, जो भी आपके पास है, उनको लेके बैठिए। आज लाइव आपको क्लींजिंग करवाएंगे उनकी। अगर आपको रेकी आती है तो रेकी के सिंबल से या बिना सिंबल्स के आप उसको कैसे एनर्जाइज करेंगे, क्लीन करेंगे, और उनको प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। क्योंकि प्रोग्रामिंग सबसे जरूरी होती है क्रिस्टल्स की। ये नहीं हमने क्रिस्टल आए, ठीक है, क्लीन कर लिए, एनर्जाइज कर लिए और पहन लिए,
उनको बताना जरूरी होता है कि हम क्यों पहन रहे हैं, उनको काम क्या करना है। जब तक हम ये नहीं भगवान के सामने बैठ के पूजा कर रहे हैं, अब कोई स्पेसिफिक विश है हमारी, भगवान से भी तो हम मांगते हैं ना कि मेरी ये इच्छा है प्रभु जी, ये इच्छा पूरी कर दो मेरी। भगवान कहते हैं ना, बोलना तो पड़ता है, माँ से भी चीज मांगनी पड़ती है हमें कि ये चाहिए। तो क्रिस्टल भी सेम यही काम करते हैं। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि हम उनको क्यों पहन रहे हैं, क्या यू किस वजह से, तो प्रोग्रामिंग, क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग कैसे करेंगे वो सब चीज सिखाई जाएंगी। और कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं जो हम यूज करते हैं। बाकी क्रिस्टल्स तो देखियो बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो कि बहुत ही रेयर भी मिलते हैं। कई क्रिस्टल्स तो ऐसे हैं बहुत रेयर मिलते हैं। सभी को पता है आज के टाइम पे जेम स्टोन्स रिकमेंड कर देते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजिस्ट है, मैं तो कहती हूँ अगर न्यूमरोलॉजी कोई आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं और वो आपको जेमस्टोन रिकमेंड कर रहा है, तो प्लीज आप अपना एस्ट्रोलॉजिकली जरूर चेक करवाएं। क्योंकि देखिए जेमस्टोन्स के सबको पता है कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। कैसे होता है, जब हमारी दशाएं चल रही होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एस्ट्रोलॉजर जेमस्टोन बताता है ना। वो जितने टाइम पीरियड तक वो दशा आपकी रहेगी वो आपको बेनिफिट देगा। लेकिन जब कोई एंटी कुछ का कॉम्बिनेशन बन जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो वो आपको नुकसान देना भी शुरू कर देता है। सबसे बड़ा होता है नीलम, जो कहते हैं ना ऊपर भी चढ़ा देता है और नीचे भी गिरा देता है। तो इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या होता है, फिरोजा, जिसको हम ईरानी फिरोजा भी बोलते हैं, फिरोजा। तो न्यूमरोलॉजी में हम जेम्स स्टोन्स रिकमेंड नहीं करते कभी भी, सिर्फ 2 जेम्स स्टोन रिकमेंड करती हूँ मैं हमेशा। एक तो हमारा ईरानी फिरोजा, दूसरा कैटसाई। ये 2 ऐसे हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। और नीलम जिनको सूट कर जाए सबको पता है कि उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। और नहीं जब सूट करता तो जो सालों से मेहनत करके इकट्ठा किया होता है सब निकल जाता है। क्यों, शनि का है वो। तो शनि महाराज देने पे आते हैं तो चप्पल फाड़ के देते हैं, और जब लेके जाते हैं तो सब कुछ ले जाते हैं चाहे हमारी हेल्थ हो चाहे हमारी वेल्थ हो। तो इसीलिए क्रिस्टल्स के कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। अगर आपको फायदा नहीं देंगे तो वो आपको नुकसान भी नहीं देंगे। फायदा तो देते ही देते हैं, कुछ ना कुछ उनका हमें बेनिफिट मिलता ही मिलता है, नुकसान कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं क्रिस्टल्स पहनो। जी मैम, आगे भी फिर बाद में बात करते हैं। देखिए आजकल जितने भी आप मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी मैम। जी मैम। जितने भी आजकल ऑकल्ट साइंस में हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में है, चाहे न्यूमरोलॉजी में, टैरो कार्ड में, कुछ भी, सब के सब आपने उनके हाथों में देखे होंगे बहुत सारे ढेरों 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 क्रिस्टल पहने हुए हैं, ढेरों सारी रुद्राक्ष पहने हुए हैं। ये तो एक ऐसी चीज क्यों पहने हुए हैं? ये इसलिए पहने हुए हैं कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इनके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है। हीलिंग प्रॉपर्टी कैसे? ये हमारे रूट लेवल पे जाकर हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, हमारे सोल, मतलब रूट लेवल के मतलब क्या है कि हमारी आत्मा तक, हमारी सोल को भी जो है ना प्योरीफाई करते हैं, हमारे सोल को भी अपलिफ्ट करते हैं। इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। जब हम कुछ एसेंस ऑयल बताते हैं तो भी हम उनमें क्रिस्टल की चिप्स डालने के लिए बोलते हैं, उनमें क्रिस्टल डालने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो उनकी मेडिकल वैल्यू बढ़ जाती है। और इसीलिए जो है ना इनके क्रिस्टल्स के बेनिफिट और क्या क्या है। क्रिस्टल के बेनिफिट हमारे हेल्थ के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, सब, मतलब ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ इज इफेक्टेड बाय क्रिस्टल्स। इनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी हैं। खाली ये नहीं कि हमारी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, नहीं, हमारे हेल्थ को, वेल्थ को, और हमारे इमोशनली जितने भी हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और कुछ है, नींद नहीं आ रही है, उसको भी हील करते हैं। क्योंकि क्रिस्टल्स, इतने ज्यादा क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स जो है ना वो एक प्राकृतिक तत्व है। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इसके अंदर अर्थ से जो चीज निकली है, नेचुरल फॉर्म में निकली है, ये मैन मेड नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। वैसे देखिए
हीरा भी जो है ना धरती से निकलता है, सोना चांदी भी है धरती से निकलता है, लेकिन आजकल हीरे को एक तो नेचुरल हीरा है और आजकल मैन मेड हीरा भी आने लग गया है। आजकल वो लैब वाला हीरा आ गया है। तो देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी दिन ऐसा भी होगा कि ये लोग क्रिस्टल्स भी बनाने लग जाए, मैम क्योंकि साइंस क्रिस्टल भी तो इतने आते हैं बनाए हुए आर्टिफिशियल, पता ही नहीं आर्टिफिशियल चलता आते हैं, रियल पता और नहीं, नहीं पता आर्टिफिशियल। वो चलता है। आर्टिफिशियल वो हीलिंग आर्टिफिशियल आपके। मंजू जी ऐसे हैं कि जैसे शीशा ले लिया। एक बार हम हाँ जयपुर जी। गए थे और हमारी कोई हमारे लायंस क्लब का जो है ना प्रोग्राम था, तो हमने सबने ग्रीन पहना था कुछ, तो हमने ग्रीन माला ली, जयपुर से ले ली। और उन्होंने क्या किया, शीशे के ऊपर और ग्रीन कलर का वो इतना बारीकी से उन्होंने वो पॉलिशिंग पेंट कर किया देते हुआ हैं। था, पॉलिश किया हाँ हुआ जी। था, हाँ कि जी। बहुत दिनों के बाद वो जब उतरा ना, तो उसको रब किया या कुछ कुछ दिन जैसे में उतर होता है जाता है। तो पतली पसीने पपड़ी के उतर गई उसके, होगी। हाँ जी। हाँ, तो वो उतरा। तो हम्म। उसका भी पहचान हम बताएंगे कि कैसे क्रिस्टल को पहचाना जाए। पहचान अब सकते मेरे हैं। सामने ये क्रिस्टल है, ये है रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। आप देखेंगे इतना वजन है इसके अंदर, ये मेरे ख्याल में हाफ केजी से दिखने में छोटा सा लगता है, लेकिन हाफ केजी, इवन 1 केजी के हिसाब से। दूसरा देखिए मेरे पास ब्लैक टर्मोइल है, ये बिल्कुल। अब आपको पता तो चली जाएगा कि दीज आर नेचुरल और ये आर्टिफिशियल है। आप इनको पानी में डालेंगे, रब करेंगे, धूप में रखेंगे, तो उससे पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये ठंडा महसूस होगा। ये नहीं कि वो अगर शीशा है, गर्मी है तो गर्म गर्म हो जाएगा आपका हाथ, लेकिन ये इतना कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। तो ये आपको ठंडा लगेगा, तो पता चल जाएगा कि नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है। तो इसकी भी पहचान, और फिर लेना भी हमें चाहिए जहां से सर्टिफाइड, जो सर्टिफाइड क्रिस्टल सेलर है उनसे लेना चाहिए। ये नहीं कि हम गए मार्केट में गए, 500 की चीज अगर कोई 100 में दे रहा है, तो नेचुरल बात है कि हम ये कहेंगे कि क्रिस्टल ये असली नहीं है, कि नहीं नहीं हम सस्ते में बेचते हैं, हम थोक में लाते हैं। ये बात, उनकी बात मत सुनिए। तो हम कहते हैं बेनिफिट क्या है हमारे क्रिस्टल, चाहे वो हम पहले तो रोज क्वार्ट्स है मेरे पास, जैसे रोज क्वार्ट्स है, ये हमारी वो ब्लैक टर्मोनाइल दियो मेरा। एक एक नहीं, कम से कम 8-10 चीजें जो है हमारी। रोज क्वार्ट्स खाली हमारे रिलेशनशिप को हील नहीं करता। अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है, हमारे अंदर कोई, हमारे हार्ट चक्र हमारा क्लियर नहीं है, तो उसको भी ठीक करेगा। और ये जो है ब्लैक टर्माइल, ये हमारे घर की आई नेगेटिविटी है, नो। हमारे ऑफिस की नेगेटिविटी है, कोई भी नेगेटिविटी है, जैसे कहते हैं ना नजर लग गई और कुछ हो गया, तो उस नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। तो अलग अलग जितने भी, और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एमेथिस्ट ले लिया आपने। एमेथिस्ट इज अ वेरी पावरफुल, वो हमारे थर्ड चक्रा के लिए। ये जितने भी हैं क्रिस्टल्स जो हैं, वो हमारे पूरे बॉडी के चक्रास को हील करते हैं। चाहे हमारे हार्ट चक्र है, अब जैसे मैंने बताया एमेथिस्ट मेमोरी के लिए है, हमारे थर्ड आई के लिए है। तो क्या करता है, हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है। हमारी इंट्यूशन पावर में क्या है, हमारी नेगेटिविटी दूर करेगा, हमारी नींद को भी ठीक करेगा। तो जितने भी है रिकॉलिंग पावर हमारी बढ़ाएगा। तो ये सारे के सारे, आप रोज क्वार्ट्स ले लिया, सेलेनाइट है, ये दूसरों को भी चार्ज करता है। उसकी सीड्स आती हैं, अगर आप अपने क्रिस्टल्स उस पे रख दीजिए तो वो भी चार्ज हो जाएंगे। मतलब इतने इफेक्टिव हैं। आजकल सभी घरों में, बड़े बड़े ऑफिसेज में क्रिस्टल्स रखे जाते हैं, उनके ग्रिड बनाए जाते हैं। तो आज हम हमारा जो कोर्स होगा उसमें है कि आप किस मूलांक के हैं, कौन सा क्रिस्टल पहना चाहिए, आपकी जॉडिक साइन कौन सा है, उसके हिसाब से कौन सा क्रिस्टल पहना चाहिए, आपको कोई बीमारी क्या है, आप रिलेशनशिप की परेशानी है तो कौन सा क्रिस्टल पहने, मेमोरी की प्रॉब्लम है तो कौन सा पहने, कोई और बीमारी फाइनेंस की है, ग्रीन एवेंचराइज इतना अच्छा है, सिट्रिन इतना अच्छा है, ठीक है। इतने सारे क्रिस्टल्स हैं जो कि हमारे किसी न किसी रूप में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
और क्रिस्टल कई फॉर्म में आते हैं। जैसे मैंने ये ले रखा है, ये बिल्कुल रॉ है, ऐसे जैसे निकला वैसे। और जब तक बहुत ज्यादा नहीं पता था, ये मैं गई थी जम्मू कश्मीर, क्या है अब देखो दिमाग से लेह निकल लद्दाख, गया। लद्दाख। लेह लद्दाख, हाँ लद्दाख। और वहां जो है लेह लद्दाख के अंदर जो है ना, वैसे तो सारे रेत से के पहाड़ है, मतलब ज्यादा सैंडी है, मतलब सॉलिड नहीं है। तो वहां पर इतने ज्यादा क्रिस्टल्स मिलते हैं, वहां से बहुत सारी मालाएं। उस वक्त इतना ज्ञान भी नहीं था, बहुत सालों की पहले की बात, 10-15 साल पहले से की बात है। इतने सारे क्रिस्टल हम उठा के लेके आए, क्योंकि अपनी गाड़ी में गए थे तो गाड़ी में लाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इतने सारे स्टोन, इतने क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल मैं वहीं से लेके आई। इतने साल हो गए, एमेथिस्ट लेके आई थी, क्योंकि मुझे अट्रैक्ट किया उन्होंने। ऐसे मुझे एकदम यूं लगा कि ये तो सारी चीजें इकट्ठी करने की चीज है। तब से लेके आई हूं मैं इनको। और इनको क्लीन करना भी बहुत आसान है। तो क्योंकि रॉ फॉर्म है, आप या तो इनसे इनको क्या है, नमक के पानी में डाल दीजिए ओवरनाइट, या नमक से वो कर दीजिए, और या हमारी जो स्मजिंग होती है उससे ठीक कर लीजिए। तो हम बताएंगे कि कैसे इनको संभाल के रखा जाए, कैसे इनको क्लीन किया जाए, कैसे इनको यूज किया जाए, किस किस फॉर्म में मिलते हैं, टंबल के रूप में मिलते हैं या पेंसिल के रूप में मिलते हैं, किस रूप में मिलते हैं, और कैसे इनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके बेनिफिट एक नहीं, हजारों बेनिफिट है। और कॉम्बिनेशंस में कैसे इनके एक प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम भी हो गई। एक चक्रा अगर खराब हो गया ना, जैसे मान लो हमारा रूट चक्रा खराब है, तो रूट चक्रा अगर खराब होगा तो हमारा नेचुरल बात है सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस भी खराब हो जाएगा। उन तीनों को ठीक करने के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स हैं। एक को ठीक करना है तो दूसरा, अगर हमारे लव अफेक्शन या रिलेशनशिप में खराबी, हार्ट चक्रा खराब है, तो इसका मतलब जरूर हमारा दूसरा चक्रा भी खराब होगा, कम्युनिकेशन का भी खराब हो सकता है। तो कैसे कॉम्बिनेशन बनाए हम, ये आप बिना पढ़े नहीं जान सकते। तो ये हम पूरा बताएंगे कि आपका या आपकी विजन क्या होते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी इंट्यूशन पावर ही इतनी वो होगी, आपको कोई धोखा ही ना दे जाए। तो अपनी इंट्यूशन को कैसे ठीक करें, अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करें, अपने हार्ट चक्र को कैसे ठीक करें, मनी के फ्लो को कैसे बढ़ाएं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम क्रिस्टल से और ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिस्टल्स महंगे नहीं हैं। उनको रख रखाव के लिए आपको लॉकर की जरूरत नहीं है। आप अपने ड्राइंग रूम में आराम से रख दीजिए, कोई उठाएगा नहीं, सोचेंगे ये पत्थर है, डेकोरेटिव पीसीज है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर लेस वैल्यूएबल, क्योंकि पैसा इनमें ज्यादा नहीं लगता। तो और इनका रख रखाव भी बहुत आसान से क्लीन हो जाते हैं, और घर को भी क्लीन कर लेते हैं। आप घर के चारों कोने पे, अगर नींद नहीं आ रही तो बेड के चारों कोने पे रख दीजिए, आप अपने सेंटर प्लेस पे रख दीजिए। तो कैसे रखें कैसे नहीं करें, ये हमारे दिस विल बी द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। जी मैम। चलिए मैम, जैसे अभी बता रहे थे कि क्रिस्टल्स कई फॉर्म्स में, कई शेप्स में मिलते हैं हमें, तो थोड़ा हम शेप्स के बारे में आज सीख लेते हैं कि किस किस शेप में हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं मार्केट में, किस किस शेप के हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे पेंसिल फॉर्म में। पेंसिल फॉर्म में जो क्रिस्टल्स मिलते हैं ऐसे पॉइंटेड होते हैं। ये किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? क्लीनिंग के लिए, हीलिंग में यूज होते हैं ये। हम जब ग्रिड बनाना सीखेंगे, ग्रिड में आपको बहुत डिटेल में अच्छे से सिखाया जाएगा कि आप किसी भी विश को पूरा करने के लिए, किसी पर्सन की हीलिंग करने के लिए ग्रिड कैसे बना सकते हैं। उसमें यूज होते हैं हमारे ये पॉइंटर जो क्रिस्टल्स होते हैं, जिसको वॉन्ड क्रिस्टल भी बोला जाता है। वॉन्ड की तरह होती हैं एक, आप देख रहे हैं कैसे पेंसिल के जैसे, पेंसिल क्रिस्टल बोला जाता है, वॉन्ड क्रिस्टल बोला जाता है। और भी बहुत सारी शेप्स में आती हैं ये। हीलिंग के लिए बहुत से लोग यूज करते हैं, जिन्होंने रेकी हीलिंग सीखी हुई है वो लोग इसको यूज करते हैं मेडिटेशन के लिए। आप किसी भी क्रिस्टल को लेके हाथ में अपने बैठिए और मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। चक्रा जैसे भी मैम ने बात की, चक्रा
अगर किसी को अपना कोई चक्रा ठीक करना है, आपको लगता है कि मेरा ये चक्रा इम्बैलेंस है, उससे रिलेटेड क्रिस्टल आप अपने हाथ में लीजिए और मेडिटेशन कीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे वो चक्रा आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। दूसरी फॉर्म आती है चंक्स रॉ, जैसा कि रॉ मैम ने दिखाया अभी आप लोगों को, और रॉ में ब्लैक टर्मोनाइल मेरे पास भी है। सबसे बहुत मैं कहती हूँ प्योर फॉर्म होती है रॉ फॉर्म की। बाकी तो आप देखेंगे उनको मशीन से घिस के उनको शेप दे के वो थोड़ी सी उनकी मुझे लगता है कि थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है। रॉ फॉर्म सबसे बेस्ट है अपने पास रखने के लिए। ब्लैक टर्मोनाइट किसको आपको लगता है कि इंसोमिया मैम ने जैसे बात की भी, किसी को नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फील होती है, रॉ क्रिस्टल ब्लैक टर्मोनाइल का या ब्लैक ऑब्सिडियन का अपने पास अपने पिलो के नीचे रख के सोइए, हमेशा उसको अपने पास रखिए। कई लोगों को होता है ना बड़ी जल्दी नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो जाती है या किसी को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, उस टाइम पे आप लोग ब्लैक टर्मोनाइल या ब्लैक ऑब्सिडियन का एक छोटा सा टंबल भी रख सकते हैं। रॉ फॉर्म में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो टंबल में मिलता है, टंबल फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो सेकंड हम बात करते हैं रॉ, बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारे रूम के एटमॉस्फेयर को बढ़ा देते हैं, है ना। मेडिटेशन में क्रिस्टल्स कोई भी हो, सारे मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। अपने पॉकेट में आराम से लग सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे भी आते हैं, बड़े बड़े आते हैं रॉ फॉर्म में, छोटे भी आते हैं। आप जब मंगवाएंगे या जहाँ भी जिस भी शॉप पे आप जाके पूछेंगे क्रिस्टल्स जहाँ पे मिलते हैं, तो छोटे भी मिलते हैं, हर तरीके के मिलते हैं, छोटे बड़े। तो छोटे छोटे आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। क्लस्टर फॉर्म में, क्लस्टर मतलब एक आपको दिख रहा होगा कि जैसे बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं, अलग अलग शेप है, देखिए अलग अलग शेप है ये, और ये एक जुड़े हुए होते हैं, ये नेचुरली जुड़े हुए होते हैं, चिपका के नहीं बनाए होते ये नेचुरली इसी तरीके से आते हैं। तो एक कहते हैं ना कि इसकी आप देखेंगे कईयों की तो शेप भी बड़ी अच्छी निकल के आती है अलग से। ये भी हमारे वर्क प्लेस में, अगर इन क्रिस्टल्स को हम अपने वर्क प्लेस में रखते हैं, ठीक है, अपनी क्लींजिंग के लिए भी इनको हम यूज करते हैं। इनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे सभी क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज मेन यही होती है, हीलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, एनर्जाइजिंग के लिए, अपने किसी विश को पूरा करने के लिए। फिर आ गया टंबल स्टोन, छोटे छोटे से टंबल स्टोन होते हैं, जैसे मेरे पास पाइराइट का है, तो ऐसे छोटे छोटे टंबल हम रखते हैं। अलग अलग टंबल्स अलग अलग हम बात करेंगे कोर्स में कि कौन सा क्रिस्टल किस चीज के लिए यूज होता है। टंबल फॉर्म में कैरी करना सबसे आसान लगता है मुझे, छोटे छोटे से होते हैं ये भी। अच्छा, इनको भी टंबल्स को भी हम यूज करते हैं चक्रा हीलिंग के लिए, किसी पर्सन की जब हमें हीलिंग करनी होती है तो हम टंबल स्टोन्स को भी यूज करते हैं, या रॉ फॉर्म में। इनको भी आप अपने आराम से पॉकेट में रख के रख सकते हैं। फिर आता है कट क्रिस्टल, ये जो है पॉलिश्ड होते हैं, कट डाला हुआ होता है, तो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं कट क्रिस्टल, जिनमें इतने ज्यादा आप देखेंगे बड़े अच्छे से बना रखा है इनको मशीन से शेप देके, तो इतने ज्यादा इनमें एनर्जी रहती नहीं है मशीन से कट वट डलने के बाद, ठीक है। तो ये हम सबसे लास्ट में अगर मिलते हैं किसी को, ठीक है, अच्छी बात है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है रॉ फॉर्म में यूज करना। अब क्रिस्टल अपने लिए चूज कैसे करें, वैसे तो कोर्स का पार्ट है ये, थोड़ा थोड़ा आपको हम बता रहे हैं कि कैसे अपने आप के लिए कैसे चूज करें। चूज करने का मतलब ये कि सबसे पहले तो पता है क्या होता है, हम लोग शॉप पे जाते हैं ना, जब हमें कोई कोई क्रिस्टल इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है, चाहे हमें उसका यूज चाहिए नहीं है, वो हमें नहीं पता, लेकिन कई क्रिस्टल हम इतना अट्रैक्ट करते हैं, हम बिना बात के उसको लेके आ जाते हैं और अपने पास रखते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, हमें जरूरत होती है इनकी, तभी हमारे पास आते हैं। वो कहते हैं ना, बिना भगवान की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, तो बिना बात के हमारे पास कोई चीज आ ही नहीं सकती, वो क्रिस्टल हमें चाहिए होता है किसी ना किसी चीज के लिए। दूसरा अभी बात कर रहे थे मंजू जी की, इतने सारे नकली भी आते, कैसे पता लगेगा? आप अपने हाथ में लेके देखेंगे इन क्रिस्टल्स को, पहले तो उसकी बड़ी ठंडक सी महसूस होती है आपको, एक अपने आप में ही ना अलग से कुछ होता है, वाइब्रेशन ही आनी शुरू हो जाती है। जो मैंने फील किया है, मैं अपनी बता रही हूँ, जब उसको हाथ में लेते हैं ना, तो एक अजीब सी शरीर में ना कुछ अलग अलग सी एनर्जी आनी शुरू हो जाती है उसकी, उस क्रिस्टल की।
ये मे भी हो सकता है आपको एक दो बार में ना पता लगे चीजों का। कई बार होता है ना कि हम नए नए होते हैं तो हमें नई चीजें समझ में आती है कि कैसे पता लगे। तो 2-3 बार में आप अलग अलग शॉप पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे तो आप जाके अपना देख ही सकते हैं कि अलग अलग क्रिस्टल्स को उठा उठा के अपने हाथ में लेके देखिए और अट्रैक्ट कौन सा कर। बाकी तो आपके इश्यू के हिसाब से आप अपना कोई भी क्रिस्टल ले सकते हैं। जी मैम। तो क्रिस्टल्स थोड़े मैम ने दिखाए, मैंने भी दिखाए। आप हम जैसे क्रिस्टल को कैरी करना बहुत आसान है। एक तो जैसे पता है ना, छोटे छोटे टम्बल है तो आप जेब में भी रख सकते हैं, अपने पर्स में भी रख सकते हैं, ठीक है। जेंट्स है तो अपने पैंट की पॉकेट में रख लिया, या आप लैपटॉप बैग है उसमें रख लिया। और लेडीज के पास तो पर्स होता ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्रिस्टल के जो है ना, ये ब्रेसलेट टाइप से बने हुए होते हैं, मालाएं बनी हुई होती हैं, ठीक है। उनको, और एक टाइम था कि जेंट्स लोग सिर्फ जो है ना एक मौली पहनते थे, लेकिन आज मैं कल कहीं गई थी और बैठे हुए थे, 10-12 लोग बैठे हुए थे। हॉस्पिटल में गई थी मैं, फोर्टिस हॉस्पिटल में गई थी किसी काम से। मैं हैरान हो गई कि जेंट्स लोगों ने भर भर के क्रिस्टल पहने हुए थे अपने हाथ में। मैं अपने बेटे को बता रही थी कि मैंने कहा देखो, हम कहते हैं ना कि ये क्रिस्टल पहनो, नहीं मम्मी ये क्या। तो उन्होंने अच्छे खासे क्रिस्टल पहने हुए उनको दिखाया। तो क्यों क्रिस्टल पहने चाहिए? हेल्थ के लिए कौन सा क्रिस्टल है? आप क्लियर क्वार्ट्स पहनिए, जेस्पर पहनिए, आप ब्लड स्टोन पहनिए, एमेथिस्ट पहनिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। आप उनको क्या पहनेंगे? आप इनके छोटे से, मैंने भी पहना हुआ है, मैंने अपने हाथ में पहना हुआ है, ये देखिए ब्रेसलेट पहना हुआ है। ब्रेसलेट क्या वो, हाँ ब्रेसलेट ही, ये ब्रेसलेट फॉर्म में पहने हुए हैं। अच्छा, इनको कैरी करना भी मुश्किल नहीं है, ना खोने का डर है। आप लिया और आपने साल्ट उसमें डाल दिया और वो क्लीन हो गए ना। ये है कि आपने पूजा के टाइम पहनना है या पूजा के बाद पहनना है, या मुझे वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, इस टाइप से का कोई परहेज नहीं। इनको पहनने में कोई, पहनने में दिक्कत नहीं है, कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, और इनको मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप है, फिर कहेंगे मैम हेल्थ के साथ साथ हमें वेल्थ भी चाहिए। टाइगर आई, सिट्रिन बहुत अच्छा है, टर्कॉइज, जेड, जेड के छोटे छोटे ग्रीन, घरों में भी आजकल जेड प्लांट भी लगाया जाता है क्योंकि ग्रीन चीज जो है ना, वो हमारी हेल्थ को भी ठीक करती है और हमारी वेल्थ को भी अट्रैक्ट करती है। तो ये जो चीज है, ये हमारे हेल्थ को भी ठीक करती है और वेल्थ को भी ठीक करते हैं। फिर हमारे रिलेशनशिप आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो गया। पहले तो क्या होता था कि लेडीज एक बार शादी हो गई, कमिटमेंट हो गई तो हो गई भाई, बहुत नहीं होता था। आजकल क्या है, सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, सब लोग अपना कमा रहे हैं, खूब खर्च कर रहे हैं, तो ज्यादा रिलेशनशिप की जिम्मेवारी संभालने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे जो है ना, उनकी तुनक मिजाजी हो जाती है। तो अपने लव को कैसे मेंटेन करें? रोज क्वार्ट्स, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही आपका दिल टूट गया है या बिल्कुल ही खराब रिश्ता है उसको जोड़ ही देगा, नहीं। लेकिन अगर छोटी मोटी अनबन है, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपने बेडरूम में रखिए रोज क्वार्ट्स, ठीक है। मून स्टोन लीजिए, रूबी पे आप, हीलिंग के लिए भी रूबी बहुत अच्छा है, और वो आपको सपोर्ट भी करता है, आपकी सेक्सुअलिटी को भी बढ़ाता है। और कई बार रिश्ते हमारे इसलिए भी होते हैं कि वी आर ओवरबर्डन्ड, टाइम नहीं है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है। पहले होता था शुद्ध खाना शुद्ध होता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता। आजकल आपने 10 EMI ले रखी है, यू हैव टू पे बैक, और उसके लिए काम ज्यादा करना पड़ता है, तो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो सोचना क्या है, रिलेशनशिप में खराब होगा ही होगा, क्योंकि आप अपने स्पाउस को, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे। तो रोज क्वार्ट्स या रूबी जो है, वो उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी मतलब हेल्थ वेल्थ, और मेन जो चीज है, हेल्थ वेल्थ तभी ठीक रहेगी जब आपके रिलेशनशिप ठीक होंगे मैं तो यही मानती हूँ। जो टाइम अलग था, अब स्टूडेंट्स के लिए क्या, एमेथिस्ट
बहुत ही अच्छा है। एक तो आपकी जो है ना थर्ड आई को कि इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा, याददाश्त को बढ़ाएगा। लंच नंतर करू. प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो एमेथिस्ट जो है वो बहुत ही है, ये एंजाइटी को, यहाँ तक कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो पास्ट में ट्रॉमाज हमारे हैं, कोई बचपन में कोई हो गया, या रिश्ता कई बार क्या हो जाता है, टूट जाता है, या कोई ऐसा ट्रॉमा होता है जो कि पास्ट लाइफ का होता है, उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी हम एमेथिस्ट को यूज करते हैं। तो एमेथिस्ट जो है मनी को भी, कोई लीगल प्रॉब्लम होगी उसको भी ठीक करता है। तो सारे के सारे, अब मैम ने बताया कि ब्लैक टर्मोइल जो है ना, टर्मोलाइन, ये तो हमारी नेगेटिविटी को, और सारी बीमारी जो है, छोटा बच्चा है बाहर गया, बड़ा क्यूट सा बच्चा है, आते ही बुखार हो गया या कुछ और हो गया, गड़बड़ हो गई, तो आप उसके बेड साइड पे उसके सिरहाने, आप उससे अगर बैंड है तो उसके चारों तरफ से घुमाइए और उसको उसकी नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए। नानी दादी तो जो है ना पहले नमक वारती थी, ठीक है, काली मिर्च है, ये वो सब कुछ करती थी, तो आप उसके सिरहाने जो है ना एक छोटा सा आप ये रखिए ब्लैक टर्मोलाइन, और इसको इससे ठीक करिए। तो रोज आप ऐसे देखेंगे कि बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, टाइगर आई है। टाइगर हमारे को क्लियरिटी देता है, फोकस देता है, हमारी जो मैनिफेस्टेशन है उनको ठीक करता है। मैनिफेस्टेशन अगर हमारी, हम डेली की सुबह से शाम तक हम ये कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, वो कहेंगे मैनिफेस्टेशन हमारी पूरी नहीं हो रही, तो आप टाइगर आई के ऊपर हाथ में लेके या उसको गेज करके आप उसको वो करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन भी ठीक होगी, क्योंकि इसके अंदर ग्राउंडिंग एनर्जी है। ग्राउंडिंग एनर्जी सब में है। ग्राउंडिंग एनर्जी सब में क्यों है? क्योंकि ये सब धरती से निकले हुए हैं, दे आर इन प्योर फॉर्म ऑफ अर्थ। तो जब हमारे पास कई बार हम कहते हैं ना हमारा रूट चक्र खराब है, तो हम क्या कहते हैं, अर्थ एलिमेंट को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। अब हम फ्लैट में रह रहे हो, मैं 30वें माले पे रह रही हूँ, और किसी वजह से मैं नीचे नहीं जा पाती, मेरी अर्थिंग हो ही नहीं सकती, मैं नंगे पैर घास में नहीं घूम सकती, और अगर है तो सब जगह पक्का ही पक्का है, कंक्रीट है, तो वो भी अर्थ एलिमेंट को उतना पूरा नहीं कर सकता जितना कि हम सही के सही अर्थ एलिमेंट से ना जुड़े। तो अर्थ एलिमेंट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अपने क्रिस्टल्स के थ्रू अपने अर्थ एलिमेंट को भी ठीक कर सकते हैं। तो देखिए कितने बेनिफिट है, हमारे पैसे से लेके, हमारी हेल्थ से लेके, हमारे रिलेशनशिप के लेके, हमारी बॉडी के चक्रास को ठीक करने के लिए। और बजाय हम बहुत सारे रूबी और वो दूसरी रूबी पहने हैं, या दूसरे वो पहने, लाखों लाखों का Gemstones. एक जो है ना छोटा सा नग आता है जेमस्टोन, और 5-6 एक कह दिया कि ये सिर्फ आपने 5 साल के लिए पहना या 6 साल के लिए पहना, और अगर बाई चांस वो उसके बाद दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। क्रिस्टल्स लिया, नमक के पानी में वॉश किया, ठीक किया, धूप में रखा, सनलाइट में रखा, मूनलाइट में रखा। हम कहते हैं ना पूर्णिमा पर अपने सारे क्रिस्टल्स को मूनलाइट पे रख दीजिए, चार्ज हो जाएंगे वो आपके। बिल्कुल, तो 12 तारीख को फुल और मून भी आ रहा अगर है। आपके पास मूनलाइट का भी तो सारे के सारे हम अपने चार्ज, अच्छा ये है कि जो टैरो कार्ड रीडर है वो अपने टैरो कार्ड्स को कैसे हील करें, कैसे उनकी नेगेटिविटी या कुछ उनको दूर करें। तो आप अपने क्रिस्टल्स रखिए ना उसके पास, तो देखिए कितने बेनिफिट है। मतलब सबसे सस्ता सामान है, सबसे इफेक्टिव एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज है वो है क्रिस्टल्स, और कैरी करने में आसान, खरीदने में आसान, और मेंटेन में सबसे बड़ी बात है कि मेंटेन करने में बहुत आसान है, बहुत मतलब वो है। जी मैम, कुछ मैम चलिए, कोर्स के बारे में बताएंगे हमें कुछ थोड़ा हाँ सा? जी, चलिए पहले थोड़ा कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम अभी आपके पास क्रिस्टल, तो अपने क्रिस्टल लेके बैठिएगा, हम अभी आपको उनको चार्ज एनर्जाइज क्लींजिंग कैसे करनी है वो हम आपको अभी यही के यही सिखाएंगे। तो कोर्स बहुत वास्ट रहने वाला है, 3 से 4 दिन का कोर्स रहेगा ये।
जिसमें एक क्लास में तो मैंने भी जैसे बात की, क्योंकि देखिए जो रेकी हीलर है, जिन्होंने रेकी हीलिंग सीखी हुई है, उनके लिए तो ये रेकी की ग्रिड से हीलिंग करना बहुत ही बढ़िया एक वो हो जाता है पॉजिटिव। मैं कहती हूँ कि किसी की हीलिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में आप ग्रिड बना लेते हैं, ग्रिड में उस पर्सन की फोटो रख के हीलिंग करते हैं। एक 9 ग्रिड बॉक्स भी आता है जिसमें 9 लोगों की एक साथ आप हीलिंग कर सकते हैं, या किसी एक पर्सन की 9 चीजों को एक साथ हील कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बिजनेस है, हेल्थ है, पैसा है, मतलब किसी भी चीज को ऐसे एक पर्सन की 9 चीजों को भी आप हील कर सकते हैं। तो रेकी ग्रिड बहुत ही बढ़िया है। वैसे ये एडवांस एक का आदमी पार्ट की होता है। 9 से ज्यादा परेशानी तो हो भी नहीं सकती, फिर तो वो बिल्कुल ही बिल्कुल, कई बार होता है ना फिर तो कि वो चलो, तो बिल्कुल ही हाँ खत्म है। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। चलिए, थोड़े से हम अब कोर्स की बात करते हैं। कोर्स में हम सीखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो यही कि क्रिस्टल्स होते क्या है, वो हमने यहाँ पे भी बात कर ली है। मेन जो टॉपिक्स होते हैं हमारे, मैम ने अभी बताया, आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन से क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके। फिर कॉम्बिनेशन में हम क्रिस्टल्स बताने वाले हैं बहुत सारे, प्रोस्पेरिटी के लिए, पीस के लिए, फेथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आपके पीस के लिए कहते हैं, और इमोशनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं किसी किसी के, आपने देखा होगा, खासकर जो 2 नंबर वाले, जिनके ग्रिड में मल्टीपल 2 हो रहा होता है। स्किन केयर के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सेल्फ लव के लिए, रिलेशनशिप, कॉम्बिनेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई क्रिस्टल्स कॉम्बिनेशंस में बने हुए आते हैं, वो इन्हीं चीजों से आते हैं, यही क्रिस्टल्स उनको यूज किए होते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप मैंने भी पहने हुए, मैंने एक एमेथिस्ट पहना हुआ है, एक मैंने ट्रिपल प्रोटेक्शन पहना हुआ है, एक मैंने पहना हुआ है ग्रीन वेंचराइन और सिट्रिन। तो कॉम्बिनेशन में कैसे, ट्रिपल प्रोटेक्शन में हम 3 चीजें लेते हैं, टाइगर आई, ब्लैक टर्मलाइन और पायराइट। ये तीनों हम ट्रिपल प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर कलर के हिसाब से उनका क्या मीनिंग है, क्रिस्टल्स के कलर्स और उनके मीनिंग क्या है। फिर हमारे 7 चक्रास के लिए कौन कौन से क्रिस्टल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे उनसे हीलिंग आप लोग कर सकते हैं। मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं क्रिस्टल्स को हाथ में लेके, या किस तरीके से अपने चक्रा के हिसाब से, ठीक है। पूरी आपको पीडीएफ मिलने वाली है इसमें। ग्रिड का मैंने आप लोगों को बता दिया। क्रिस्टल्स, कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो रिचुअल में हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग रिचुअल्स करते हैं अलग अलग तरीके की, हम कैंडल स्पेल भी करते हैं बहुत सारे लोग। उसमें कौन कौन से क्रिस्टल्स आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि जब हम कैंडल स्पेल करते हैं तो आपने देखा होगा हम अर्थ एलिमेंट को भी साथ लेके बैठते हैं। तो क्रिस्टल, अभी हमने बात की अर्थ से निकलते हैं, तो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉम्बिनेशंस की बात हमने कर ली, चक्रास की हो गए हमारे। आपके लिए कौन सा चक्रा सबसे बेस्ट है आपके हिसाब से, वो आप कैसे देखेंगे। उस क्रिस्टल ग्रिड को यूज कैसे करना है, बनाना भी बताएंगे, और उसको यूज कैसे करना है ग्रिड को। इसमें आपको बहुत सारे अच्छा, इसमें पीडीएफ में आपको एक 2-3 पीडीएफ मिलने वाली हैं, और हम कोर्स में भी 4 नहीं, ये 5 दिन का कोर्स चलेगा। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं हम इसको। क्रिस्टल्स की पावर क्या है उसको हम पढ़ने वाले हैं, मतलब क्रिस्टल का बहुत डिटेल में होने वाला है कोर्स ये। अब की बार, लास्ट टाइम हमने किया था थोड़ा बेसिक था वो, अब की बार थोड़ा डिटेल में आने वाला है कोर्स हमारा। तो अभी डेट फिक्स नहीं हुई है हमारी इसकी, क्योंकि हमारा भी नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स आज से हमारा नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जो कि 15 डेज का रहने वाला है। नेम प्रोनोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं प्रोनोलॉजी, साउंड के हिसाब से अपने नेम को देखना, 12 तरीके से वो सिखाया जाएगा। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलने वाली नहीं है। इतने कम प्राइस में हम उसको लेके आए हैं 5100 में सिर्फ, जिसमें आपको प्रोनोलॉजी, नाम अपना आप पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। 12 तरीके होते हैं नाम को, किसी भी नाम को सेट करने के, वो किस किस तरीकों से आप कर सकते हैं वो पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। मेडिकल प्रोनोलॉजी बताई जाएगी, हेल्थ इश्यू, साउंड्स, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं हम, क्योंकि वो बात चली तो साथ साथ वो भी आ गया मेरे, ठीक है। तो क्रिस्टल्स का मैंने बताया आपको 5 दिन का, कम से कम 5 दिन का कोर्स तो है ये। हम अब की बार बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ 2100 हमने रखा है, क्योंकि हमने बात की बेसिक नहीं है अब की बार, ये थोड़ा एडवांस रहने वाला है हमारा। तो 5 दिन का कोर्स कम से कम रहने वाला है ये, और 2100 इसका हमने एनर्जी एक्सचेंज सोचा है। अदरवाइज आप कहीं और से करते हैं तो मे बी 5100 तो क्या, मतलब लोग 5100 से बहुत नीचे ज्यादा, नहीं है। नीचे तो है ही नहीं, उससे तो ज्यादा ही चार्ज करते हैं लोग।
जितना डिटेल में हम उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कस्तूरी डिवाइन का मोटो ही यही है कि अपने आप को, अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को खुद से सीखो ठीक करना। हम दूसरों एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा जाके इतना फीस दे दे के सब सीख के आते हैं, अपनी चीजें ठीक करवाते हैं, और लेकिन फिर भी कई बार चीजें ठीक हो ही नहीं पाती। तो बेस्ट है कि अपने आप नॉमिनल चार्जिंग में खुद से सीखो, अपना भी भला करो, अपने घर वालों का भी करो, और एक अपना सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत से बेनिफिट होते हैं किसी भी कोर्स को। मैं कहती हूँ कोई भी चीज आप, ये आपकी क्या था काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट है, एक लर्निंग। जो चीज, जो मैम हमेशा कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है जो कोई आपसे छीन ही नहीं सकता। आपके पास जो, आप इसको और बढ़ा सकते हो, लोगों को दे सकते हो। तो ये था हमारा कोर्स का डिटेल। ठीक है, तो अब अपने अपने क्रिस्टल्स लेके बैठिए, हम उसको एनर्जाइज करेंगे, चार्ज इससे करेंगे पहले की उनके। करें, मैं बता सकती हूँ, 1 मिनट। आप जी 5 मैम, आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। चलिए, मैम का लगता है बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। की डेट आपको बता दी जाएगी, लेकिन उससे पहले कि आपके पैसे बढ़े या और कुछ हो, आप 501 पे करके, वो पेमेंट का लिंक और वो भी मैम दे देंगे, उसको लिंक करके अपनी सीट बुक करवा लीजिएगा। बिल्कुल, जी मैम। सिर्फ अभी आपको 501 रुपीज देने हैं, पे करने हैं। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में नंबर मैं बता देती हूँ, नंबर चैट बॉक्स में भी डाल देती हूँ, उस पर आप जीपे फोन पे कर सकते हैं। 9354370946। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं, 9354370946। इस पे आप जीपे फोन पे कुछ भी कर सकते हैं। अभी सीट बुक करा लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमारा जब ये कोर्स आने वाला है तो ये 5100 से कम में नहीं होगा। और अभी अगर आप सीट बुक करा लेते हैं, आप लोग सिर्फ 501 देके अपनी सीट बुक करा लेते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए 2100 का ही रहेगा। अदरवाइज ये कोर्स अगर आप लास्ट में ज्वाइन करेंगे तो ये 3300 का होने वाला है। बाद में ये कोर्स 3300 का होने वाला है। अगर आप आज अपना करा लेते हैं सीट बुक, अब से लेके आपके पास आज का सारा दिन है, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। जब भी आप लोग इसको देखेंगे वीडियो को, जब भी आपके सामने आएगी, आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड, आप हमें बात कर सकते हैं। जी मैम, चलिए। अब है इनको, आपको हीलिंग देना और एनर्जाइज कैसे करना है इनको। जी, जिस जिसको अपना क्रिस्टल एनर्जाइज करना है, हील करना है, अपनी वीडियो ऑन करेंगे, अपना क्रिस्टल लेके बैठेंगे। मैं तो अपना क्रिस्टल भी लेके बैठी हूँ और वीडियो भी ऑन कर रखा है। बिल्कुल, मेरे पास एक 7 चक्रा का भी है, ये मैं चेंज कर करके पहनती रहती हूँ अपने। कभी कोई पहन लेती हूँ, कभी कोई पहन लेती हूँ, अकॉर्डिंगली। जब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे अपने 7 चक्रास की हीलिंग करनी है, उसकी मुझे जरूरत है, तो मैं उसको ले लेती हूँ। अगर आप रेकी हीलर हैं, किस किस ने हीलिंग रेकी सीखी हुई है, चैट बॉक्स में लिख के ही बता सकते हैं किस किस ने रेकी सीखी हुई है। मंजूश्री ने तो सीखनी है अभी, इनके तो आ गए। जी, करुणा जी, आपने सीखी हुई है? नहीं मैम। अच्छा, आपने रेकी नहीं सीखी हुई। दो चलिए, चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं लाइफ में। एक तो बिल्कुल। रेकी सीखना, आप हमारा रेकी का जो है फ्री वेबिनार देखिएगा। रेकी सीखना आपकी लाइफ के लिए नहीं, आपके परिवार के लिए भी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपको खुद को ही हील नहीं करेगा, आपके हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप और आपके फैमिली को, आपके प्रोटेक्शन, और आपका बच्चा दूर है या कोई भी दूर है, उसको डिस्टेंस हीलिंग भी सब कुछ सिखाई जाती है। तो इट्स अमेजिंग कोर्स जो कि
हर एक, खासकर लेडीज को तो जरूर सीखना चाहिए। जेंट्स के पास तो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं है, जबकि फुर्सत तो बहुत होती है उनके पास। बिल्कुल। आजकल फिर भी सीखने लग गए हैं, पहले नहीं अब होता था, नहीं, अब फिर तो ज्यादा। जेंट्स भी बहुत बहुत जेंट्स सीखते हैं, अब तो सभी लोग सीखते हैं। चलिए कोई नहीं, देखिए रेकी हीलिंग हम इसलिए बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे आप हमारे प्लेटफॉर्म से सीखो, कहीं से भी सीखो, कहीं से भी हीलिंग सीखे, आपको कहीं आनी, से भी। कहीं से भी सीखिए, आपको आनी चाहिए। आप खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, खुद से अपने डॉक्टर बन जाते हैं, आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैंने महसूस किया है कि बहुत फर्क होता है। आप जो करवाती है ना आराम से कोई मेडिटेशन, वो गजब का होता है, उससे अंतर हुआ है मेरे घर में। मेरे भाई बहुत पसंद करती है, आपको बोलती कभी भी वो करे तो मुझे बता दिया अगर मेडिटेशन पूर्णिमा को मुझे। आप उनको जोड़ी दीजिए ना, तब ताकि उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए, आपसे क्यों पूछे वो। मसला आता है, मसला आता है। चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना 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 क्रिस्टल लेके बैठेंगे। जिन्होंने हीलिंग सीखी हुई है ठीक है, अपने अपने आपने जो भी लेवल की सीखी हुई है, नहीं सीखी हुई तो पहले उनकी बात कर लेते हैं हम। कुछ नहीं करना, सिर्फ पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से रब करना है। अपने हाथों को अच्छे से रब कीजिए, जिसने हीलिंग नहीं सीखी हुई। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं, आपका क्रिस्टल कभी भी आता है, अभी तो आपके पास है तो मे भी आपने अपने वॉश यूज करके रखे होंगे जरूर, है ना। जैसे हम बताते हैं, अगर मेरे से किसी ने लिया तो मैं सारी उसको बता देती हूँ कैसे कैसे यूज करना है। पहले तो आपके पास आते आते उनको वॉश करके जरूर रखा करो अपने मंदिर में। मंदिर में रख के रख दिया, मैं 24 घंटे के लिए बोलती हूँ, 24 घंटे को उस मंदिर में रखा रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे जब भी आप पूजा करते हैं तब उसको उठाइए, फिर उसको आप कैसे यूज करेंगे, या डे भी बताया जाता है, कोई स्पेसिफिक डे भी होता है अलग अलग क्रिस्टल को पहनने के लिए, वो हम उस हिसाब से बताते हैं, सबको आपको ही पता होगा। तो जिनको रेकी नहीं आती है, अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। रब करने का मतलब क्या है, अपने हाथों में एनर्जी को इन्वोक करना, एनर्जी को बुलाना। हर हम सबके अंदर एनर्जी है। जिन्होंने रेकी सीखी हुई है उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है, उनके अंदर पावर और बढ़ जाती है हमेशा। जैसे मैम हमें बताती हैं, अभी हम 0 वॉट का बल्ब है, रेकी सीखने के बाद हम 1000 वॉट का हो जाते हैं, तो हमारी वो पावर बढ़ जाती है, हीलिंग वो भी पावर। एक लेवल सीखने के बाद, जिसमें हाँ हमारा बिल्कुल, एक अगर सिंगल एक ही डल लेवल जाता है, सीखते हैं, चकोरे डल बिल्कुल जाता है, उसी से हमारी 1000 हो जाती है। बिल्कुल और अगर थर्ड लेवल का है तो वो तो थाउजेंड्स के भी मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाता है, इतनी बिल्कुल। पावर होती है। जी ठीक है, तो सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं बोलेंगे, यूनिवर्स से जिससे कोई आप मानते हैं उनको प्रेयर करेंगे, आपकी एनर्जी को मेरे हाथों में भेजिए, मेरे हाथों में एनर्जी प्रवाहित हो रही है, एनर्जी फ्लो कर रही है मेरे हाथों में। ठीक है, अपने क्रिस्टल को अपने हाथ में रखेंगे, जिसको भी आप मानते हैं उस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे हाथों में एनर्जी फ्लो हो रही है। अपने अंदर से अपनी एनर्जी को बुलाइए कि मेरे अंदर से एक एनर्जी का फ्लो बढ़ रहा है। एनर्जी आपको अपने हाथों में फील होगी। हम अपने वेबिनार्स में भी बताते हैं एनर्जी को कैसे हम फील करना सिखाते हैं, एक बलून के रूप में या किस तरीके से आप उसको फील करते हैं। ठीक है, अपने हाथ में लेंगे, लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से उसको कवर करेंगे। कवर नहीं करेंगे, पहले उसको क्लीन करेंगे कि मैं अपनी इस हीलिंग पावर से जो मेरे हाथ में है उससे इसको क्लीन कर रही हूँ, क्लीन हो, एनर्जी क्लीन हो। या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा भी सकते हैं, हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, उसकी एनर्जी, उसकी नेगेटिविटी जो है सब रिमूव हो जाती है। एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमा देंगे, क्लीन हो क्लीन हो क्लीन हो, नेगेटिविटी जो भी इसके अंदर कोई नेगेटिविटी है सब इसकी रिमूव हो रही है। फील करना है उस चीज को कि इसके अंदर से वो चीज निकल रही है, और आप फील भी करते हैं, लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, उसको निकालते हैं कि वो एनर्जी रिमूव हो रही है। ठीक है, फिर उसको दोबारा, अब इसको एनर्जाइज कैसे करेंगे, अपने उसी हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अपने उसी हाथ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे कि अब ये एनर्जाइज हो रहा है, मेरा ये ब्रेसलेट या क्रिस्टल जो भी आपके हाथ में है उसको मैं एनर्जाइज कर रही हूँ, इसकी पावर बढ़ रही है, ये एनर्जाइज हो रहा है। फील करेंगे उसको, उसके अंदर उस पावर को जाते हुए। जिसने रेकी सीखी हुई है अपने सिंबल्स बनाइए, उसमें सबसे पहले चौकुरे 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 से क्लीन कीजिए, फिर से एक ही से एक ही से एक ही से उसको करिए, स्थापित कीजिए। सर जो भी आपने और भी जो सिंबल सीखे हैं उन सबको ड्रॉ करेंगे। फिर इनकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, सबसे मेन पार्ट, क्योंकि ये सब तो कर लिया हमने। जिस भी चीज के लिए आपने उसको लिया है क्रिस्टल को, अब 7 चक्रा है, तो 7 चक्रा क्या करता है, हमारे 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो आप इस क्रिस्टल को बोलेंगे कि मैं आपको
या मैं आपसे प्रेयर करती हूँ। ऑर्डर तो देना, देखिए मैं नहीं बोलूंगी आप ऑर्डर दें इनको, हम कोई नहीं होते ऑर्डर देने वाले, हम प्रेयर कर सकते हैं कि मैं आपसे प्रेयर करती हूँ, मैं आपको प्रेयर कर रही हूँ, आप मेरे 7 चक्रास को हमेशा बैलेंस रखेंगे, आपको पहनने से मेरे 7 चक्रास हमेशा बैलेंस हैं, बैलेंस रहेंगे। तो इस तरीके से आप जो भी प्रोग्रामिंग करने चाहते हैं, जिस चीज के लिए भी आपने मंगाया है उसकी प्रोग्रामिंग जरूर कीजिए, उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है, वो तभी काम करता है। नहीं तो उसको आप क्लीन करके ऐसे पहन लीजिए, वो पहना है ठीक है, आपके ऊपर असर काम करेगा वो, कि आपको हीलिंग वैसे तो देता रहेगा वो, लेकिन काम जब करेगा जब आप उसको काम बताओगे कि किस चीज के लिए पहन रहे हो। ठीक है। बाकी अब फुल मून आ रहा है, बाई चांस होता है कि फुल मून पे आप जरूर उसको चार्ज करें, कुछ नहीं करना, मून लाइट में रख दीजिए उनको, वहां पे अपने निकालिए या जहां पे भी और रखे हुए हैं आपके, सारे उठा के मून लाइट में रख दिए, एक कांच के बाउल में रख दीजिए, सारे मून लाइट में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए, ये नहीं सुबह तक रखे रहने दीजिए। सुबह क्या होता है, रात को रख के भूल जाते हैं, सुबह सनलाइट पड़ती है, वो सारी हीलिंग उसकी खत्म हो जाती है। तो मून लाइट से एनर्जाइज होते हैं हमारे क्रिस्टल्स, उनमें रखिए। भूल जाते हैं, सेलेनाइट प्लेट एक सबसे बेस्ट आती है, सेलेनाइट प्लेट पे रखिए अपने क्रिस्टल्स को। सेलेनाइट को एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं होती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, उसको अपने क्रिस्टल्स को हील करने के लिए, उसको सेलेनाइट प्लेट को अपने पानी को चार्ज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट है उसके भी। तो हर क्रिस्टल के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि हम क्लास में भी पढ़ेंगे। चलिए जी, तो ये तरीका था अपने क्रिस्टल्स को हील करने का, एनर्जाइज करने का। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको वॉश नहीं किया जाता, इनको एनर्जाइज कैसे भी और भी कैसे कर सकते हैं, नमक में डाल के रख दीजिए इनको, रॉक सॉल्ट लेंगे, पिसा हुआ लेंगे, ठीक है, अगर छोटे छोटे क्रिस्टल्स वाला है तो वो ले लीजिए, उसको अंदर उसके अंदर दबा के रख दीजिए। हमें जरूरत क्यों पड़ती है इनको एनर्जाइज करने की, कई बार होता है ना कोई दूसरा लोग भी क्या दिखाना आपने क्या पहना हुआ है, ये क्या चीज है, ये हाथ लगा के देख लेते हैं, हमें नहीं पता दूसरे पर्सन की एनर्जी कैसी है ना। हमारे क्रिस्टल बहुत जल्दी दूसरे की नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उसको तब जरूर क्लीन करना चाहिए कि किसी ने देखा है, किसी ने कुछ बोला है, कुछ भी है, आप कहीं से हो क्या है, आपको खुद से फील हो रही है नेगेटिविटी, तो आपके क्रिस्टल्स को भी एनर्जाइज करने की जरूरत होती है। अपनी क्लीनिंग भी कीजिए, अपने क्रिस्टल्स की क्लीनिंग भी कीजिए। एक और दूसरा बहुत आसान तरीका है, अगर आपके घर के आसपास या आंगन है, कच्ची जगह है, गार्डन है, तो आप इनको अर्थ के अंदर भी थोड़ी सी देर मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं, क्योंकि दे आर फ्रॉम अर्थ, और हमारे पूरे सराउंडिंग की जो नेगेटिविटी है, रूम की नेगेटिविटी है, घर के अंदर चिक चिक है, कई बार माहौल थोड़ा अच्छा नहीं होता, डिस्टर्ब एनर्जी हो जाती है, तो आप इनको मिट्टी में भी दबा सकते हैं। नहीं तो कोई बड़ा सा कंटेनर लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और उसमें भी दबा दीजिए। अगर कई बार तो ये है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमने कहाँ दबाया था, तो उसका एक दूसरा जो फ्लैट्स में रहते हैं उनके पास यही है कि बड़ा सा गमला एक रखिए खाली, हमेशा मिट्टी का भरा हुआ, जिसमें रेत कंकड़ ये वो जो अर्थ से निकली हुई चीजें, और उनको भी आप अपने कुछ भी नहीं कर सकते, उनमें आपने क्रिस्टल रखिए, एक रात 1-2 दिन रखिए, और आप निकाल के वॉश करके आप इनको जो वॉश कर सकते हैं उनको यूज कीजिए। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की फॉर्म है। प्रकृति ने हमें भर भर के कुछ दिया है, और हमें प्रकृति को रीपे भी करना है, इसलिए हम अपने कोर्सेज का या पब्लिक को भी रीपे करना है, या हमने सोसाइटी को रीपे करना है, तो हम अपने कोर्सेज के जो पैसे हैं, एनर्जी एक्सचेंज है, वो हम हमेशा बहुत थोड़ी इसीलिए रखते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग हम उनको रीपे कर सके सोसाइटी को। थैंक यू वेरी मच। और जी, एक थैंक यू दो दिन सो में मच आपको टाइम एवरीवन। बता दिया जाएगा, और कोर्स हमारे 1-2 दिन में ही शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, टाइमिंग्स आपको भी हम इसके डाल देंगे। बिल्कुल सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप लोग हमारे ग्रुप्स में हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसी नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया अभी 9354370946, इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो। थैंक यू सो मच एवरीवन।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच मैडम। क्या कह रहे हैं हरी जी, मुझे समझ में नहीं थैंक यू करण। आया। चलिए चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने सुबह सुबह अपना टाइम निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।